हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम एमपी पटवारी सिलेबस 2022 के बारे में जानेंगे, जिसके लिए लगभग 9,000 से 10,000 वैकेंसी जारी होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए पटवारी सिलेबस तैयार किया है। इसमें हम किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में 20 प्रश्न आएंगे और वो 20 नंबर के होंगे, मतलब सभी एक एक नंबर के लिए होंगे क्वेश्चंस। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न 20 अंक, जीके के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आता है सामान्य गणित और सामान्य योग्यता, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के। मैथ्स और रीजनिंग के आ जाएंगे 20 क्वेश्चन, ये भी 20 नंबर के होंगे। इसके बाद आ जाएगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी 20 नंबर का होगा और इसके लिए भी 20 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी 20 प्रश्न 20 नंबर। इसके बाद आएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 20 नंबर के होंगे। उसके बाद आएगा कंप्यूटर, उससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 90 मिनट का पेपर होगा। अब हम इन टॉपिकों के डिटेल में देखेंगे कि किन किन टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों टॉपिक से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है किताबें और लेखक। किताब और लेखकों के बारे में भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। वर्तमान की किताब के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। सभी पुस्तकों के नाम और लेखक के नाम आप देख कर जाइए। इसके बाद आता है भारत और एमपी का संपूर्ण इतिहास। भारत और मध्य प्रदेश के संपूर्ण इतिहास की जानकारी आप पढ़कर जाइएगा। आपसे कहीं से भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में पढ़कर जाइए। इनकी स्थापना कब हुई, इन्हें कब से प्रारंभ किया गया, कौन से वर्ष में किसे सम्मानित किया गया, ये सभी के बारे में आप अच्छे से देखकर जाइए। उसके बाद है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भी आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर आपसे मात्रक के बारे में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है भारत और एमपी के भूगोल के बारे में। इसके भी भूगोल से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण आविष्कार। महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में पूछा जाता है कि कौन से आविष्कार किसके द्वारा किए गए। कहीं से भी आपसे आविष्कार के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण तिथियाँ। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, कौन सी डेट को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद राजनीति की करेंट की गतिविधियाँ जो बहुत ज़्यादा चर्चित होती है, उनके बारे में आप देखकर जाइएगा। उसके बाद है एमपी की कला और संस्कृति। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सामयिकी। इसके बाद अगला चैप्टर है सामान्य गणित और सामान्य योग्यता, मतलब मैथ्स और रीजनिंग से। तो सबसे पहले तो इसमें नाव और धारा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रतिशत से क्वेश्चन, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? प्रतिशत से सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद
साझेदारी से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद गति, समय और दूरी, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है समय, काम और मजदूरी। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद औसत, औसत से भी क्वेश्चंस आते ही है। अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है अनुपात और समानुपात से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है LCM और SCM, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में भी पूछा जाता है। युग की समस्याएं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ज्यामिति से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिश्रण और संगठन से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिशत, ये तो पहले ही बताया आपको, इससे सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाइप और कतरनी, मतलब पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं। लाभ, हानि और छूट, लाभ, हानि और भट्टे से भी क्वेश्चंस आते हैं। और क्षेत्र मिति, ये तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, IMP टॉपिक है ये, सबसे महत्वपूर्ण। इससे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। उसके बाद है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपसे कारक के बारे में पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद वाक्य और सुधार के बारे में भी पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनके बारे में पूछा जाता है। वर्तमान की त्रुटि के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता। उसके बाद रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि के बारे में भी पूछा जाता है। संधि, संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सी संधि है, क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। वाक्य की त्रुटि ढूंढने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। समास भी पूछता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की मूल बातें पूछी जाती है कि इनका प्रारंभ कब हुआ, इनकी पीढ़ियों के बारे में पूछा जाता है। इनका आविष्कार किसने किया गया, कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है, इनके नाम के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा जाता है। MS वर्ड क्या है, कैसे कार्य करता है। उसके बाद रोम, रोम और रैम के बारे में भी पूछा जाता है। रोम और रैम के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, इनके सब के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। तो इससे हरित क्रांति के बारे में, भूमि सुधार के बारे में, राजस्व अधिकारी की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और सहयोगी थीम्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद ग्रामीण कल्याण गतिविधियों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ग्रामीण कल्याण गतिविधि, इसके बाद सामाजिक समावेश के बारे में भी पूछा जाता है। भारतीय कृषि के बारे में, सिंचाई संसाधन और परियोजनाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सरकारी योजनाओं के बारे में पूछे जाते हैं, कौन सी योजनाएं चल रही है, क्या चल रही है, कब से प्रारंभ हो रही है,
ये सभी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा के तहत भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आज का एमपी पटवारी का सिलेबस। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।